हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि राइट द ऑर्डर ऑफ Ka1 वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग एसिड। Ka1 का मतलब है कि हमें केवल एक H पॉजिटिव आयन को निकालना है, ध्यान रखना। तो ऑर्डर बताना है बेटा। K1 का मतलब क्या होगा बेटा, ये होता है आयनेशन कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक H पॉजिटिव आयन का क्यों कह रहा है ये, क्योंकि दो ऐसे कंपाउंड है बेटा जहाँ पे दो दो एसिडिक H प्रेजेंट है, ठीक है। जितना ज्यादा एसिडिक H प्रेजेंट होगा उतना कंपाउंड एसिडिक होगा, ये तो बात कंफर्म है, ठीक है। एक्चुअली हम करते क्या बेटा, एसिडिटी कंपेयर करने के लिए कंजुगेट बेस ड्रॉ करते हैं। तो कंजुगेट बेस का मतलब क्या हुआ, जैसे मेरा RC डबल बॉन्ड OH है, तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा बेटा, H पॉजिटिव आयन को निकाल दो तो RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव होगा। ये R ग्रुप बेटा जितना ज्यादा मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा ना, उतना ही डीस्टेबलाइज होगा बेटा। जितना डोनेटिंग होगा बेटा, कंजुगेट बेस अच्छा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, ठीक है। तो एसिड क्या होगा बेटा मेरा, उतना ही वीक होगा। एसिड क्या होगा, उतना ही वीक होगा। बस इतना ध्यान रख लो बेटा। अगर R ग्रुप मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो मेरा एसिड क्या होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। एसिड क्या होगा बेटा, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। मान लीजिए मैं यहाँ से H पॉजिटिव आयन निकाल लूंगा, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, कैसा ग्रुप लगा हुआ बेटा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये तो कंजुगेट बेस को बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में हेल्प करेगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मेरा वीक हो जाएगा। एसिड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। पर आप सेकंड और थर्ड में देखोगे बेटा, तो यहाँ COH ग्रुप लगे हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का शो करते हैं। इस कारण से जो फर्स्ट होगा वो लीस्ट एसिडिक होगा, तो कंफर्म हो गया बेटा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 हो गए आउट। बात करें, कंपेयर करें सेकंड और थर्ड की, तो देखिए बेटा हमें Ka1 की बात करनी है। जैसे H पॉजिटिव आयन निकलेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा बेटा, तो ये फटाफट से क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा बेटा। इसको बोलते हैं बेटा मेरे मैलिक एसिड, इसको बोलते हैं बेटा फ्यूमेरिक एसिड। तो इस कारण से बेटा मेरा मैलिक एसिड ज्यादा एसिडिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि पता है कि मैं जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज करूंगा, यहाँ पे एसिड क्या करता है, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। जैसे H पॉजिटिव आयन रिलीज करूंगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल दिया मैंने, ठीक है, फटाफट से हम बैठ के कर लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे तो बेटा इसको पता है स्ट्रेंथ मिलेगी, तो ये फटाफट से H पॉजिटिव आयन को रिलीज करना चाहेगा। इस केस में बेटा, थर्ड वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं पाएगी, भले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा मैलिक एसिड इज मोर एसिडिक, ठीक है। तो मैलिक एसिड इज ए सिस आइसोमर, वेरिस फ्यूमेरिक एसिड इज ए ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो मैलिक एसिड कैपेबल होता है बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का, ठीक है। तो कंजुगेट बेस क्या होता है बेटा, ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इस कारण का क्या मैं आपको क्या कहूंगा बेटा, मेरा कि सेकंड वाला मोस्ट एसिडिक है, उसके बाद थर्ड आएगा और सबसे लीस्ट होगा बेटा वन वाला। तो वन वाला तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा था, सेकंड और थर्ड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे थे, पर सेकंड केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इस कारण बेटा मोस्ट स्टेबल होगा ये। तो 2 3 1, तो ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्टली करेक्ट। हियर आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।